अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान वसल्लिमहु लना वतसल्लमहु मिन्ना मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख और इसे हमारे लिए सलामती के साथ कबूलियत का ज़रिया बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहर इज़्ज़िन लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को तमाम आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए अज़मतों वाला महीना बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहरन लिन्नस्र वत्तमकीन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को हर जगह इस्लाम और मुसलमानों की फतह और खुद मुख्तारी का ज़रिया बना दे। ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादे शहज़ादियों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे, ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे। तो जी मेरी रूटीनों का आगाज़ हो गया है और क्या नाम है जो है ना, ये छोटा वाला सेरी कर रहा था, बड़ा बीच वाला जो है ये मस्जिद में होता है, ये वहाँ पे मस्जिद की खिदमत में लगा रहता है। ये इसको बोला था कि एतिकाफ़ में बैठ जा, दोनों में से एक ने नहीं सुना और ये लोग बैठते हैं, हर साल बैठते हैं। ये इस साल इन लोगों को पता नहीं क्या हुआ। बीच वाला तो रहता है मस्जिद की खिदमत में ना। मैंने बोला भाई खिदमत भी तो तू कर ही रहा है ना, एतिकाफ़ में बैठ जाता, लेकिन नहीं सुना भाई, नहीं सुना। तो फिर ये मैं सैरी करने लगी थी, मेरा बड़ा वाला आ गया था, हम दोनों अम्मा बेटे सैरी कर रहे थे। फिर मैं उठी तो आज तो इंतहा हो गई, देर से आँख खुली और क्या नाम है जो है ना, ये मेरी बिल्लियाँ जो है ना, क्या नाम है, बेड पे आ गई और मुझे उठाने लगी। मुझे इतना प्यार आया इन पे, इतना तरस आया, इतनी भूख के मारे तड़प रही थी और बस ना मुझे फिर वो ये चाटने लगती हैं कि ना उठो खाना दो। तो फिर ये सारे बच्चे भी ना इतने प्यारे लग रहे होते हैं ना। तो ये देखें मैंने फिर इनको ना फीड दी तो मेरे पैरों से लिपट गए ये लोग जो है ना, इतने तड़प रहे थे, मेरा इतना दिल दुखा। मैंने बोला अल्लाह, ये लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे मालिक लोग उठें और जो है ना ये हमें खाना दें। अल्लाह, ये लोग जब तक हम लोग सो रहे होते हैं ना, ये लोग भी बेचारे इंतज़ार कर रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। फ़रिश्ते पूछने आते हैं, जब अगर जानवर बंदा पालता है ना तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजता है कि जाओ उनसे पूछ के आओगे तुम्हारे मालिक ने खाना दिया। ये बड़ी सख्त अहम जो है ना वो है ज़िम्मेदारी वाली बात ना। बस क्या करें। तो मैंने फिर जल्दी सफाइयाँ करी, सफाइयाँ करके बहनों ने आना था आज ना, तो मैंने मेरा वाला गोश्त तो गलाने रखूँ ना, मैं कौरमा बनाने जा रही थी मैं। तो मैंने ना ये बस ऐसी सौंध के गोश्त डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाली मैंने, इसमें प्याज डाली और थोड़े से खड़े गरम मसाले और मैंने लहसुन अदरक और ये डाल के ना मैंने पकने के लिए इसको रख दिया था। ये खड़े गरम मसाले में डाल रही हूँ मैं इसके अंदर ना, तो सारा अर्क निकल जाएगा इन सब का ना। तो फिर मैं इसको निथार के ना तो फिर वो उसमें सालन में शामिल कर दूँगी मैं इसको ना। तो बस मैंने कुकर में करा था। मैंने बोला गैस की तो भाई रोज़े के टाइम शार्टिंग होती है, एक चूल्हा होता है, बंदा क्या क्या करे, जल्दी निपटा लो। तो बस ये बहन आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम। प्याज वाले हाथ हो रहे हैं। मम्मा क्या कर रही हैं? और तुम्हारे अब्बा? वो छोड़ के गए हैं अभी। कहाँ छोड़ के गए? वो लेकर आ रही है। वो लेकर छोड़ के गए। तो फिर ये भांजी भांजा आ गए थे, ये लोग करीब में रहते हैं। तो मैंने ना आते ही जो है ना इसको पकड़ लिया। मैंने बोला चला जल्दी से ना मेरे को छोले भून। इधर मैं कौरमे की प्याज गोल्डन कर रही थी, तो इसकी माँ आई नहीं थी, वो बाद में आई थी, वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस अल्लाह खैर खैरियत से फारिग करे।
तो ये बच्ची से मैं छोले भुनवा रही थी, मैं वही तीनों चीज़ें ज़ीरा डाल के और इसने प्याज और हरी मिर्चें और टमाटर ही करके ना नमक कुटी हुई मिर्चें डाल ली है, उनको पहले भून लिया इसने ना, और अब इसमें छोले डाल देगी, बस इमली का पानी डाल देगी, लो छोले तैयार। तो बस मैं ये मैंने प्याज गोल्डन करके निकाल ली और बस अभी इसमें मसाला डाल दूँगी ना मैं। तो ये मैं इसको ना गोल्डन करके अभी फ्रीज़र कर दूँगी ना मैं, तो क्रिस्पी हो जाती है तो इसको बचूरने में ना तो ये सही रहता है। मैंने कौरमे का मसाला तैयार कर लिया है, बस मिर्चें और धनिया है, नमक है, लहसुन अदरक के ज़रा से मैंने खड़े मसाले डाले इसमें ना, क्योंकि मैं यखनी में भी डाल चुकी थी। तो बस इसमें ना मैंने तेल में जो है ना ये मसाले डाल दिए। अब इसी के साथ जो है ना मैं इसको बस इसमें गोश्त डाल दूँगी और थोड़ा सा इसको मैं ना पकाने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी सी लो आँच के ऊपर ना। तो बस आज तो इतने थक गए माशाल्लाह। और वो गुड़िया जो है उसके बेटे के लग गई थी ना, चोट लग गई थी, तो वो देर से आई, वरना पिछली दफ़ा तो जो है ना वो आई थी तो उसने मेरी बड़ी मदद कर दी थी। अब की दफ़ा पता नहीं क्या गड़बड़ हुई कि मैंने बहनों को जो है ना आधे रमज़ान में बुलाया अम्मी ने, और ये क्या नाम है, वरना मैं इन लोगों से यही कह रही थी, मैंने बोला बैंड का मैंने इन लोगों को बोला था, मैंने बोला 2 दफ़ा बुलाऊँगी 3 दफ़ा बुलाऊँगी, लेकिन बुला ही नहीं सकी। बस वो एकदम जहन से निकल गया, वो बस 14वें रोज़े को आई थी ये, और अब ये मैंने बुला लिया। मतलब तुम लोगों को आना पड़ेगा, बैंड का टाइम है, सबकी तैयारियां चल रही होती हैं, थके हुए होते हैं, लेकिन फिर इन लोगों ने मेरी बात रख ली। बस बहनें आ जाती हैं, रौनक हो जाती है, और बस क्या है। तो फिर वो बेचारी फिर भी जो है ना सबकी हिम्मतें टूट रही हैं। मैंने बोला मीठी फुल्कियाँ बना रही थी मैं, तो मैंने बोला चल जल्दी से खेलने की लाओ मैं करूँ। तो इधर ना अम्मी को मैंने कटिंग के लिए सब कुछ दिया हुआ था, तो ये मेरे को पहले भी इन्होंने काट पीट के सब देकर गई थी। ये सौदा लेने चली गई थी, फिर आई तो फिर लग गई ये। तो मटर चावल बनाए थे मैंने और कौरमा बनाया था। तो वो चावल ऐसे होते हैं कि वो बच्चे जो है ना खा लेते हैं शौक़ से ना। और अभी वो बड़े वाले बहनोई की तो अभी तरावियाँ ही मुकम्मल नहीं हुई, 27 को मुकम्मल होगा उनका। तो आज फिर वो जल्दी जल्दी चली गई, मना कर दिया था उसने ना कि क्या नाम है ना मैं नहीं आऊँगी, लेकिन वो चलो फिर भी आ गई। 6:30 बजे तक आई थी वो। तो ये मैं उसी को ही मैंने बिठाया, मैंने बोला चल जल्दी से चूल्हे पे बैठ जा, वो ये जल्दी से मेरे चावल चढ़ा दे, अल्लाह माफ़ करे मुंह से भी ना गलत वर्ड्स निकल जाते हैं। तो तेल गरम करके उसमें मैंने खड़े गरम मसाले डाले और प्याज गोल्डन करके, और फिर इसने ना कहने लगी गोल्डन करके प्याज निकालूँ, ऊपर से जैसे पुलाव में डलते हैं ना। मैंने बोला चल छोड़, बस ऐसे ही बनाए। चावल इतने ज़बरदस्त बन गए थे ना। अब ये वो आ गई जुड़वा में की अंबर आ गई, ये आ गई अपना। तो बस चावल चढ़ा दिए थे मसाला भून के ना इसमें, और अब ये मैं ना कौरमे का ये अपना बैटर तैयार कर रही हूँ। प्याज भचूर ली थी, दही, और इसमें ना मैं थोड़ा सा केवड़ा और जायफल जवतरी और ज़ीरा मैंने पीस के जो है ना छोटी इलायची डाला। तो ये भांजी जो है ना मेरी शरबत बना रही थी, तो दूध वाले मैंने बोला दूध वाले बना ले भाई। कुइस बनाया था और रूह अफ़ज़ा बनाया था। तो ये मैं इसमें मटेरियल डाल रही हूँ इसके अंदर ना। मैंने दम पे जो है ना ज़ीरा, छोटी इलायची और जायफल जवतरी ये मैंने इसको पीस के और इसमें उसमें मिला ली थी दही और प्याज में जो है ना, और उसी में केवड़ा डाल दिया था मैंने। और ये डाल के ना मैंने टाइम ही नहीं था और चूल्हा भी खाली नहीं था, मैंने रख दिया था। मैंने चल रोज़े के बाद इसको दम पे लगा दूँगी, सिलों पे दम पे लगा दो ना तो कौरमे में दाना बन जाता है। अब मैं मीठी फुल्कियाँ बना रही थी, मैं रोटी तो बाद में ही खाएंगे, पहले ये रोज़े के टाइम का आइटम हो। तो ये जल्दी जल्दी उसने बहन ने ना वो दही जो थी ना वो मशीन में उसको ब्लेंड कर लिया और करके मुझे दे दिया था। तो मैं हाथ के हाथ ना ये इसमें फुल्कियाँ वगैरह ना करके और इसी में डालती जा रही थी मैं। तो बस जी ये था। और पापड़ तले मैंने ना, आज पकोड़े नहीं बनाए, कल का बेसन रखा हुआ था, मैंने बोला उसी को मैंने कर दिया था। तो ये 2 शरबत बनाए थे, कुइस के और रूह अफ़ज़ा के ना। दस्तरखान लग गया इतने, मैंने बोला दस्तरखान भी लगा दो जल्दी जल्दी ना। पिछली दफ़ा की तरह एहतमाम सही से नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह का शुक्र था, बस हबड़ दबड़ इतनी थी ना। बहन आ गई थी ना, उसने मेरी बड़ी मदद कर दी थी, उसको मैंने जल्दी से बिठा दिया था। मैंने बोला चल चूल्हे वो जो है ना पकोड़े बना ले, पकोड़े भी एक सर का दर्द होता है। मैंने बोला दस्तरखान लगाते जाओ भाई, रखते जाओ ना सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह घर भर जाता है। तो फिर मैंने बोला अम्मी आलू काट दो, थोड़े से आलू के पकोड़े तो बना दूं, बेसन बच गया था तो मैंने आलू के पकोड़े बना दिए थे ये। और थोड़े से प्याज वाले थे, वो कल का बचा हुआ रखा था तो उसको पूरा कर लिया था, सब हो गया। लेकिन फिर बच गया
वो पापड़ शापड़ सब बच गए, इतना सारा फ्रूट बच गया, छोले बच गए। मैंने फिर इनको बांध के दिए छोले वगैरह। खाना वगैरह ना खाना किसी ने खाया नहीं था, बच्चों ने लेडीज़ ने खा लिया था। तो बस, तो मेरे लड़के जो है ना ये तो खाना खाते हैं, अम्मी भी खाना खाती हैं। तो फिर मैं इनको जो है ना हाथ के हाथ चावल निकाल कर दे रही थी मैं, तो इनको फिर ये नमाज़ पढ़ने जाते हैं। बस वो फिर जो थी ना वो बहनें उठ गई और फिर इन लोगों ने जल्दी जल्दी दस्तरखान समेटा और वो बर्तन वगैरह धोने लगी। मैंने बोला रहने दो भाई, कहने लगी नहीं हल्के हल्के तो बर्तन हैं ये। तो सब इन लोगों ने ना, तो दूसरी वाली जो थी अंबर वो चाय बनाने में लगी हुई थी और गुड़िया जो थी वो बर्तन धो रही थी। जल्दी जल्दी इन लोगों ने माशाल्लाह किचन सिमटा दिया और कर आके जो है ना तो फिर ये चली गई थी। गुड़िया को देर हो रही थी, गुड़िया को फिर जल्दी से गुड़िया ने काम वाम निपटाया। कहने लगी बाजी मुझे तुम खाना बांध दो, मैं खा नहीं रही और जो है ना बस मैं जाऊंगी। फिर वो तराबियाँ निकल जाती हैं ना, और उसके बच्चे को भी बुखार चढ़ रहा था, इस आ गई थी। बड़ी मेहरबानी भाई इसकी ना। तो ये अन्नू जो है ना इसकी लड़की को लेकर खड़ी भी है ये, और ये इतने नखरे दिखा रही होती है। ये गुड़िया की लड़की है मरियम और ये उर्वश की लड़की है अन्नू ना अनाबिया। तो क्या कर रही हो? जब इससे बोला ना वीडियो बनवा तो ये बनवा रही होती है, उसमें एक्शन दिखा रही होती है और क्या नाम है वैसे माशाल्लाह खूब इतराती है। बर्तन धो लिए और फिर इन लोगों ने बर्तन धो के जो है ना यहाँ सहन में रख दिए थे। इतने इनका पानी चढ़ जाएगा, फिर उनको अलमारी में शिफ्ट कर देंगे। तो मेहरबानी बहनों की जो है ना भाई, इतनी मेरी मदद कर दी। चली गई थी फिर गुड़िया ना जल्दी से। बस फिर वो जो थी ना वो चाय पी, हम लोगों ने बहनोइयों को चाय दी और बस अंबर ने चाय बना ली थी तो ये बहनोई बैठे हुए चाय पी रहे थे। और क्या नाम है बस फिर वो मेरी एक बच्ची आ गई थी मोहल्ले से आईब्रो बनवाने के लिए, उसकी आईब्रो वगैरह बनाई, बैठ के कुछ बातें करी। और अंबर मेरे कपड़े लेकर आई थी सिल के ना। तो आप लोग क्या नाम है जो है ना ये मेरी बहन की बच्चियां हैं, तो मुझे कोई कमेंट्स नहीं कर रहा। मैं रोज़ाना अपनी वीडियो में बोल रही हूँ और क्या नाम है ये बैठी हुई थी। और बस जी इजाज़त चाहूँगी इसी के साथ जो है ना अल्लाह हाफिज़। और बस क्या बस दुआ करें इसकी तबीयत सही हो जाए। इसको बुखार चढ़ रहा है अब जो है ना, और सर में भी दर्द है, मतली भी हो रही है और खाया पिया नहीं जा रहा है इससे जो है ना। और क्या ईद करनी है ना हाँ, तो जल्दी जल्दी सही हो, खाओ पियो, मम्मा का कहना सुनो, जो मम्मा बोले ना खाओ जल्दी से। अब 4-5 दिन तो रह गए ईद में, ठीक होना है कि नहीं होना है? हाँ सही है। आदि जा रहे हो हैं? चलो हाथ मिलाओ। चलो चलो अब ईद पे आओगे, जल्दी आना, सही है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मरियम मरियम हाथ तो मिला लो। नहीं भाई कैमरे से तो चिड़े। वैसे अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगी, यूँ करेंगी यूँ करेंगी, हो सकते नहा रहे वो। चलो सही है मरियम, अल्लाह हाफिज़। मरियम ऊपर ले है मुझे बाजी इसमें ना क्या कहते हैं तुम्हारी शलवारों में ना कपड़ा बहुत कम था। अच्छा। अब बताओ तुम्हारी यहाँ चुन्नट नहीं है लेकिन मैंने उसी अंदाज से सिए। हाँ चलो, जो मैं आज बाजार से तो लाई थी, मुझे इसके साथ ब्लैक शलवार नहीं अच्छी लग रही थी। नहीं अच्छा ये नए सूट की है? हाँ। अल्लाह, और 1800 रुपए का सूट है। बचा था ना 41 का वो चुन्ना सा, वो मैंने गले की पट्टियाँ बनाई हैं। ये देखो ये बच्चा, लेकिन ये सही आएगी तुम्हारी शलवार। सही है सही है। ये 1800 का लिया है आपने। हाँ। मेरी पसंद के पैंचे बना दिए। मुझे नहीं पसंद भाई ट्राउज़र वाउज़र, अच्छे लगे ना लगे यार, उम्र पे अच्छी लगती है हर चीज़ ना।
अब तुम लोग जो पहनोगी ना तुम पे सब सही सही लगेगा, मैं जो पहनूंगी ना मुझ पे नहीं अच्छा लगेगा। उम्र उम्र का तकाजा होता है। लेकिन ये और धुल धुल के और तो इसमें लटकन नहीं लगाई तूने? नहीं ना, मैं भूल गई लाना। अच्छा, दुपट्टा भी वो हो गया। मैं चांद रात पे आऊंगी ना ले आऊंगी। सही है। अच्छा चलो सही है। और वो क्या नाम है ना, धुल के और सीलिंग होगा। ले लिए थे आपने? नहीं नहीं ये तो वो उसने दिया था, मेरे देवर ने दिया था। ये वो बचपन की खूबसूरती एक अलग होती है। कपड़ा बचता है हमारे में, कितना कपड़ा है महक, जवानी की खूबसूरती एक अलग होती है। जवानी में जो पहन लो वो अच्छा लगेगा। और हमारी जो एज है ना, ये अधेड़ एज जो है, इसके अंदर क्या नाम है जो है ना, फिर सूफियाना चीज़ें अच्छी लगती हैं। सही है। नहीं नहीं, आप आजमा कर देख लेना। हम लोग को देती शर्म। आप आजमा कर देख लो, आप आजमा कर देख लो। अच्छा नहीं लगता। नहीं ना, बस में चढ़ी और मेयार एक अलग ही मेयार लगता है इंसान का ना। बहन को कपड़े दिए थे तो फिर बहन माशाल्लाह सी कर लेकर आ गई, कहने की फिर मेरा आना नहीं होगा। उसको टेंशन हो रही थी मेरे कपड़ों की ना। अरे मैंने बोला कोई ऐसा मसला नहीं था। तो अब ये आएंगी, फिर चांद रात को आएंगी। ये देखो चांद रात से एक दिन पहले आएंगी ये अपनी आईब्रो वगैरह और ब्लीच वगैरह करवाने के लिए ना। ये देखो ऐसी आएंगी। तो इसकी मेहरबानी, इसने मेरे को कपड़े सी के ला कर दे दिए, वरना मेरे तो कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, एक एक साल दो दो साल पड़े रहते हैं। इस तरह की हूँ मैं ना। तो ये महक बैठी हुई है, इसको क्या नाम है, मैं भी चाय पी रही थी और इसको भी मैंने दी चाय। अब ये आईब्रो बनवाने के लिए आई थी। फिर मैंने ना ये बच्चियों की कटिंग करी। तो ये अंबर कह रही थी कि बाजी फिर टाइम नहीं मिलेगा चांद रात पे, और ये इतनी दूर रहती है जो है ना। तो कहने लगी तुम मेरी बच्चियों की कटिंग कर दो। तो मुझे कहीं और की अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं इसके बच्चों की ना ट्रिम कर रही थी बालों को जो है ना। तो बच्चियों की कटिंग हो गया ना, बच्चों के चेहरे निकल आए, अच्छी लग रही थी बच्चियाँ ना माशाल्लाह। तो मैं इतनी थक गई ना, मैंने बोला चल यार, कभी कभी तो बहनें बोलती हैं, वरना कुछ भी नहीं करवाती हैं मुझसे जो है ना। अब मैंने बोला जन्म में करम इन लोगों ने, अब बोला है मेरे से, चल मैं कर दूँ ना बच्चियों की कटिंग। शुरू से मैं ही करती हूँ ना, तो बस मेरे से ही करवाती हैं। जितने भी मेरे कस्टमर हैं वो भी बस मेरे ही आदि हैं। तो ये ना सहन का पंखा ख़राब हुआ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ हुआ है, इसका रेगुलेटर ख़राब है, इससे कैपेसिटर ख़राब है। तो ये बहनों को ना अशफाक को बोला कि इसको देख ज़रा चेक कर। तो ये वो कर रहा था। ये मैंने कौरमा बनाया था, और आज तो वो ये रोज़ाना ही बिरयानी आ रही है। फिर बाहर से बिरयानी आ गई, तो ये बीफ बिरयानी थी। तो बस इसके ना फिर इबाद ने खाई और मैंने थोड़ी सी खाई। इबाद तरावियों में से आया था, तो उसको भूख लग रही थी दोबारा ना। तो कहने लगा अम्मी देखो, अल्लाह ताला से जो मांगो ना, जो दिल करता है वो पूरा हो जाता है। मैंने बोला चल तू खा ले, गरम गरम बिरयानी थी, मज़ा आ गया था। मैं भी बैठ गई थी, मेरी भी नीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं ना बस बिरयानी खाई, और बस फिर मैं एक बच्ची के साथ चली गई थी। मेरी आज ईशा की नमाज़ भी लेट हो गई और मेरी वीडियो भी लेट हो गई। बस यही हुआ, और थक गई है मैं बहुत बुरी तरह जब से उठी थी, जब से लगी हुई थी। तो जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।